अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने घर में भी घिर गए हैं। एक तरफ सैनिकों की वापसी का मुद्दा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की दोहरी भूमिका से अमेरिका में काफी नाराजगी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे परत दर परत खुलासे, वो राज जिनकी गवाही में पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। आज आपके सामने होंगे वो सबूत जिनकी रोशनी में इमरान खान के चेहरे से शराफत का नकाब नुच जाएगा। आज आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे वो साक्ष्य जो साबित कर देंगे पाकिस्तान न्यूनता के भी निम्नतम पायदान पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान से वापसी पर फजीहत झेल रहे बाइडेन को शायद अब ये समझ में आने लगा है कि वो पाकिस्तान के जाल में पिछले 20 साल तक फंसे रहे। ऐसे में हर तरफ से घिरने के बाद बाइडेन सरकार ने तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पहले तालिबान के खिलाफ एक्शन के लिए अपना एयरबेस देने से इनकार करना, फिर तालिबान को बैकफुट पर धकेलने के लिए मदद करने में आनाकानी करना, ये ऐसे पेच हैं जो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। लिहाजा अब अमेरिका पाकिस्तान की पिछले 20 साल की भूमिका की जांच कराने की बात कर रहा है ताकि ये जाना जा सके कि आखिर जिन 20 सालों में अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों से जंग लड़ रहा था, इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और वर्ल्ड मॉनिटरी फंड से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल कहां और कैसे किया। डेमोक्रेटिक सांसद जोक्विन कास्ट्रो ने तो पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने की मांग कर दी है। डेमोक्रेटिक सांसद कास्ट्रो का इल्जाम है कि अमेरिकी फौज जब पाकिस्तान में अमन बहाली के लिए तालिबानी आतंकियों से लोहा ले रही थी तो बैकडोर से उसके इस मिशन को पाकिस्तान ही पलीता लगा रहा था। एक तरफ आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका से फंडिंग पाता रहा तो दूसरी ओर इसी मदद को वो आतंकी सांपों को दूध पिलाने में इस्तेमाल करता रहा और नतीजा आपके सामने है। तालिबान अब अफगानिस्तान को कब्जे में कर चुका है। पाकिस्तान की बाँछें खिली हुई हैं। चीन को चैन मिल गया है, लेकिन अमेरिका लूटा पिटा दिख रहा है। खुद बाइडेन पर उसके ही देश में उंगलियां उठने लगी हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो की सेनाएं लौटे महीना भर होने को है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को दुनिया अमेरिका की हार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका की बीटिंग रिट्रीट को तालिबान अपनी जीत बता रहा है। आतंक के खिलाफ लड़ाई, अमेरिका की विदाई। 20 साल बाद आया याद, पाकिस्तान निकला उस्ताद। तिकड़ी के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिका के साथ सबसे बड़ा धोखा। इस मुद्दे पर दोस्त क्या और दुश्मन क्या, सब के सब अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना इस बात को लेकर नहीं हो रही कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी क्यों हुई। दुनिया भर के देश अमेरिका के फैसले से इसलिए नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई, उसकी टाइमिंग को लेकर दुनिया भर के देश बेहद नाराज हैं। दुनिया को इस बात की आशंका है कि अमेरिका के इस कदम से न सिर्फ आतंकियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि अफगानिस्तान आतंकियों का नया गढ़ बन सकता है और इससे पूरी दुनिया में शांति के प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा। चारों तरफ से घिरा बाइडेन प्रशासन इस फैसले पर सफाई दे रहा है और इसके लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पिछली सरकार यानी ट्रंप प्रशासन। चारों तरफ से दबाव बढ़ने के बाद अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान की पिछले 20 साल की भूमिका की जांच करेगा। अब अमेरिका को यह एहसास होने लगा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहीं न कहीं पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया है। अमेरिका को अब लग रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहीं न कहीं पाकिस्तान ने उसे डबल क्रॉस किया है। ऐसे में अमेरिका अब पाकिस्तान की पिछले 20 साल की भूमिका का असेसमेंट करने की बात कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर बेहद नाराजगी है और कई अमेरिकी सांसदों ने तो साफ साफ कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका पाकिस्तान से अपने संबंधों को लेकर आर या पार का फैसला ले ले। दुनिया भर का मानना है कि बाइडेन ने अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी से पहले काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का जनसैलाब था। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में रहने वाला हर शख्स तालिबान के डर से देश छोड़ना चाहता है।
लेकिन इन सब के बीच चीन, पाकिस्तान और तालिबान बेहद खुश थे। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ रहा था, तब चीन अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा था। पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही चीन की कठपुतली बन गए। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहा था। जी जरा गौर कीजिएगा, तालिबान जैसे आतंकी संगठन के बलबूते शांतिपूर्ण समाधान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तालिबान की जीत का स्वागत हो रहा था, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां इमरान खान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अफगानों की तारीफ के पुलिंदे बांध दिए थे। इसे इस्लाम की जीत बताया गया। ये अलग बात है कि जिस अफगान सरकार को सत्ता से हटाया गया वो भी इस्लामिक गणतंत्र ही था। लेकिन इन सब के बीच पूरी दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की सुगबुगाहट हो रही थी। सुपर पावर अमेरिका की हस्ती पर एक बड़ा दाग लग रहा था। आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई को एक बहुत बड़ा धक्का लग रहा था। विडंबना देखिए कि जिस 9/11 घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेरा डाला था और वहां 20 साल तक उसने आतंक के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन जब 20 साल के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो 9/11 की बरसी वाले दिन ही तालिबान सरकार के शपथ लेने की खबर आई। हालांकि बाद में तालिबान इस बात से मुकर गया, लेकिन सच तो यह है कि इस खबर से भी तालिबान अमेरिका को चिढ़ा गया। जिस दिन अमेरिका के लोग 9/11 की घटना को याद कर शोक मना रहे थे, उसी दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी शौर्य दिवस के तौर पर मना रहे थे। पूरी दुनिया में संदेश गया कि पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका के साथ बड़ा धोखा किया। जिस अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ अमेरिका पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहा था, अपनी लड़ाई में उसने पाकिस्तान को भी साझीदार बनाया। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद की, लेकिन पाकिस्तान अंदर ही अंदर आतंक की जड़ों को मजबूत करता रहा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अमेरिका का मजाक उड़ाते रहे। मजाक तो यहां तक किया गया कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में पहले सोवियत संघ को हरा दिया और अब उसी आईएसआई ने अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को भी वहां हरा दिया। जाहिर है यह अमेरिका के लिए एक बड़ी हार थी, क्योंकि जिस पाकिस्तान की वो लगातार मदद कर रहा था, वही पाकिस्तान आज उसे कदम दर कदम धोखा दे रहा था। 2002 से 2018 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन से ज्यादा की मदद की। इसमें तथाकथित गठबंधन सहायता कोष में करीब $14.6 बिलियन की मदद भी शामिल है। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली सभी मिलिट्री सहायता करीब बंद कर दी थी। इससे पहले ओबामा सरकार ने पाकिस्तान की सहायता घटाई थी। ये वही दौर था जब पाकिस्तान चोरी छिपे तालिबान को ट्रेनिंग और हथियार देकर अफगानिस्तान में अमेरिका की योजनाओं को नाकाम कर रहा था। ऐसे में पूरी दुनिया पूछ रही थी कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा धोखा नहीं दे दिया। पहले ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा कर रखा और अब तालिबान के साथ मिलकर आतंक को हवा दे रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से चीन भी पाकिस्तान की तरह डबल गेम खेलने लगा है। सुपर पावर अमेरिका की गिरती साख का सबसे बड़ा फायदा चीन उठा रहा है। एक तरफ चीन जहां अमेरिका का मजाक उड़ाने से नहीं चूक रहा, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में खुद के लिए बड़े मौके की तरह देख रहा है। पाकिस्तान के साथ पहले से ही मजबूती के साथ खड़ा चीन अब तालिबान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में अब नया समीकरण बनता दिख रहा है। एक तरफ वो लगातार अमेरिका को निशाने पर ले रहा है। चीन ने तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान के बिगड़े हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी ओर अलग अलग मौकों पर वो अमेरिका को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। चीनी सरकार के प्रवक्ता झावो लिजियान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तालिबानी आतंकी अमेरिकी विमानों पर रस्सी बांधकर झूला झूलते दिख रहे हैं। चीन को एक ऐसा मौका मिला जहां एक ओर वो अमेरिका की गिरती साख को चुनौती दे सकता है, वहीं दूसरी ओर नए वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को और मजबूत करने की कोशिश भी जरूर करेगा।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद धार्मिक कट्टरता और इससे जुड़े आतंक को नई ऑक्सीजन मिल गई है और जिस पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव पूरी दुनिया बना रही थी, वही पाकिस्तान फिर से आतंक का नया सरदार भी बन सकता है। पाकिस्तान में 36,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसों में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है और यही धार्मिक कट्टरता इस्लामिक आतंकवाद की सबसे बड़ी ताकत है। तालिबान का जन्म भी इन्हीं मदरसों के जरिए हुआ था। ऐसे में खतरा इस बात का भी है कि भविष्य में आतंकी काबुल के बाद कहीं इस्लामाबाद की लड़ाई भी न लड़ने लगे।